देखो भाई, इतनी सारी संख्या और भारत माता के नाम में कंजूसी, ये तो चलना नहीं चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं माननीय जोगेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मुझे यहां आने का मौका दिया और इस पवित्र कार्य का मुझे हिस्सा बनाया। माननीय राजकुमार जी, जो एक तरह से मैं उनको ये कहूं तो कोई छोटी बात नहीं होगी, हमारे आर्य समाज के भी मार्गदर्शन और मेरे तो मार्गदर्शक हैं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आए मेरे विधानसभा के अध्यक्ष राम गोपाल गोयल जी, आपका अभिनंदन है। सुरेंद्र कुमार रैली जी, स्वामी प्रवण आनंद जी, धर्मपाल आर्य जी, विनय आर्य जी महामंत्री हैं, जिनको अभी आप सुन रहे थे। अभी अपने महामंत्री जी बोल रहे थे कि पहली बार इतने बड़े कार्यक्रम में आए हैं। महामंत्री जी, आपको मैं बता दूं, आपके ये चौथा कार्यक्रम है। जो आपका पिछली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मैं सम्मिलित था और आपको हर कार्यक्रम को फॉलो करता हूं, क्योंकि अगर इस देश को विश्व गुरु बनाना है तो उसका एक ही रास्ता है, वो है हमारे वेद। वेद के बिना हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। और वेद को आगे ले जाने का जो आर्य समाज ने ये जो बीड़ा उठाया है, घर घर तक जो पहुंचाया है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर किसी बवंडर या पाखंड से दूर रहना है, उसको आर्य समाज अपना लेना चाहिए। इसमें कोई रुकावट आपके बीच में आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे धर्मों को भटकाने का काम करती हैं, लेकिन यज्ञ के माध्यम से अगर हम बैठ के यज्ञ कर लें तो सब पवित्र काम वहीं से संपन्न हो जाते हैं। हमें किसी पाखंड में घुसने की आवश्यकता नहीं है। अगर वेदों की उत्पत्ति, मंदिरों का उत्थान, जैसा कि मुझे बताया गया, मान्य आर्य जी से मैं सीखता हूं, जितनी कोशिश करता हूं। मैं मंदिर प्रकोष्ठ का एक छोटा सा कार्य करता हूं और दिल्ली के अंदर, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं पता है, 29,690 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 29,690 मंदिर, जिनमें से 14,742 मंदिर बड़े हैं और 14,742 के 42 मंदिरों में मैं आर्य समाज की प्रतिभा को बता चुका हूं। और जल्दी ही मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों का समन्वय हो जाए और जो विश्व गुरु बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपने जो संकल्प लिया है, उसमें मंदिर प्रकोष्ठ और आर्य समाज मिलकर के बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी जिस प्रगति से चल रहे हैं, उस प्रगति से मुझे लगता है कि आपके ऊपर ऐसा प्रधानमंत्री है जो आपकी बात पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाने वाला है। और जैसे मैं अब इन बेटियों को देख रहा था, जो साधना, जो प्रतिभा, आज तक जो 70 साल तक लोगों ने इनकी प्रतिभा को नहीं पहचाना, अब इनकी प्रतिभा को पहचानने वाले लोग आ चुके हैं और वो उनकी प्रतिभा को पूरे विश्व में पहुंचाएंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि पीछे खींचा जाता था, मुझे समझ नहीं आती, मैं चर्चा भी करता हूं कि चर्चों के अंदर पैसा पहुंचाया जा रहा है और किसी आर्य समाज के अंदर पैसा नहीं पहुंचाया जा रहा है। सरकार का, हम सबका टैक्स का पैसा, हम सब टैक्स का पैसा, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हमारे टैक्स का पैसा जब मस्जिदों में मौलवियों को दिया जाता है, उनके मदरसों में दिया जाता है, तो मेरे आर्य समाज के स्कूलों में भी देना चाहिए। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए महामंत्री जी? और उसकी दृढ़ता दिखाता है आपकी एकत्रता। जब आप इकट्ठे हो गए हो तो अब इन चीजों को कोई रोक नहीं सकेगा। और ये हिंदुत्व का परचम, सनातन की चर्चा पूरे विश्व में लहराने वाली है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका चाहे दिल्ली का कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो, हम बढ़ चढ़ के आपके कार्यक्रमों में भाग लेंगे और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बोलिए जय श्री राम। एक बार जोर से हो जाए। सनातन धर्म की, सभी वेदों की,
आर्य समाज की ओम। भाई साहब बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। 1 मिनट, केवल 1 मिनट। भाई साहब ने बड़ा मुद्दा उठाया है। मैं साथ साथ उनसे एक निवेदन ये भी कर दूं कि इस समय देश में और भी एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। मस्जिदों को दिया जा रहा है ग्रांट, और अभी पिछली सरकारें क्या कर रही थी आप सबको पता है कि यहाँ के मौलानाओं को ग्रांट दी जा रही थी आप सबके दिए हुए पैसे से। ये मजाक नहीं था, दी जा रही थी, लगातार दी गई। जब अंत आया तब कहने लगे कि बाकियों को भी देंगे। वो तो अलग बात है कि देने वाले नहीं रहे, देने वाले तो अब आए हैं तो इसलिए देने वालों का बहुत बहुत अभिनंदन है। लेकिन साथ में एक जो बात है कि जो मंदिरों की आय हो रही है वो हिंदू धर्म के उत्थान के लिए ही काम आनी चाहिए। अब आपके नेतृत्व में ऐसा आंदोलन चले, देश के सारे बड़े बड़े मंदिरों की आय सरकारें क्यों लें, ये इस समय बड़ा मुद्दा है। हमारी आज इस समय सहमति है कि नहीं आपकी? और मुझे पूरी विश्वास है, आपका ये विश्वास है कि ये आय आरएस मंदिरों की आय केवल हिंदू धर्म के उत्थान के लिए काम आनी चाहिए, बाकी किसी के काम के लिए नहीं आनी चाहिए। ये हमारा प्रस्ताव है और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई साहब के नेतृत्व में ये काम आगे बढ़ेगा और आज की सरकारें इसकी मान्यता देंगी और आस्ता आस्ता उनके नेतृत्व में काम होगा, ये हमें विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये विषय ध्यान दिलाया, मुझे ध्यान तो था ही लेकिन आपने उसमें कहा। लेकिन अभी आप जो नीचे चर्चा कर रहे थे वो मेरे विषय में रह गई। वक्फ बोर्ड की बात कर रहे थे भाई साहब। भाई साहब बिल तो आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं। लेकिन महामंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के अंदर तो वक्फ बोर्ड रहेगा ही नहीं। भाई अब अभी तक जो तालियां बजी है ना उससे फालतू बजनी चाहिए। अपने बिल की कोई चर्चा नहीं है जी। नहीं कोई चर्चा सुनो, वो तो बनेगा ही बनेगा। वक्फ बोर्ड का बिल जो है बिल के अंदर चला जाएगा, सीधी सी बात है। दिल्ली में तो रहेगा नहीं भैया, चाहे एक आखिरी सांस तक लड़ूंगा। दिल्ली के अंदर जो भूमि है वो भारतवासियों की है। अगर किसी के बाप की हो तो वो 100 साल पुराना रिकॉर्ड ले आए। ये सनातनियों की और भारतीय वासियों की और सो अभय। जय श्री राम। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।